कराची में तेज हवाओं से छतें उड़ गईं। नॉर्थ नाज़िमाबाद, बल्दिया, मवाज गोट और दीगर इलाकों में घरों की दीवारें गिर गईं। एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। चीफ मेट की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। कौमी असम्बली में एहसन इकबाल और हमाद अजहर में जोड़ पड़ गया। हुकूमत ने मईशत बर्बाद कर दी, टीवी पर मुनाजरा कर लें। हर नाकाम वजीर का लेक्चर न सुनाया जाए। जो गैस नहीं दे सका वो इक्तसादियात पर तकरीर करता है। लीगी रहनुमा बरहम, चैनल पर क्या मुनाजरा करें। इनमें पार्लियामेंट में बात सुनने का हौसला नहीं। जब बोलने के लिए कुछ ना हो तो मुताले पाकिस्तान का लेक्चर देते हैं। मुल्क को दिवालिया किया, फिर 5.4% ग्रोथ जाहिर की। विफाकी वजीर का जवाब। सदारती निज़ाम पर भी गर्मा गर्म बहस। सदारती निज़ाम के हक में इश्तिहारात की तहकीकात कराई जाएं। झूठे अदादोशुमार बताने वाले याद रखें कि केपी के बल्दियाती इलेक्शन में अवाम ने इनका क्या हाल किया। परवेज खटक अवामी आदमी है, इन्हें लोगों में जाना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी आगा रफीउल्लाह का तंज। साबिक चीफ जज राना शमीम ने तौहीन अदालत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी मुतासर करने की कोशिश की गई। अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। तनकीद बराए तनकीद से मायूसी फैलती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। शेख रशीद का मौलाना को बिलावल के साथ मिलकर मार्च करने का मशवरा। कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। तालिबान के जरिए TTP से मुज़ाकरात हो रहे थे। ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग भी मुकम्मल करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। 90 की दहाई की तरह अदालतों में दबाव डालना अब मुमकिन नहीं। राना शमीम कहते हैं उन्होंने तो बयान हल्फी दिया ही नहीं। शरीफ डॉक्ट्राइन को समझने की जरूरत है। शहजाद अकबर की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की 5.37% GDP ग्रोथ पर मुबारकबाद। इससे फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। इक्तसादी इस्लाहात की कामयाबी को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ब्लूमबर्ग ने कहा पाकिस्तान रोजगार की सतह को बरकरार रखेगा। इमरान खान का ट्वीट। दो 2018 में GDP ग्रोथ 6.1 थी। आपको अब ट्वीट नहीं, नालायकी का मातम करना चाहिए। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से आवाम मर रही है। आप महंगाई, गैस, बिजली और दवाइयों के नरखों में भी ट्वीट कर देते। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। चौधरी परवेज इलाही की नून लीग के MP बिलाल जासीन की रिहाइश का आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली ने खैरियत दरियाफ्त की। बिलाल जासीन ने खैरियत दरियाफ्त करने पर शुक्रिया अदा किया। कोरोना वायरस ने कराची को टारगेट कर लिया। मुस्बत केसेस की शरह 45.43% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में शरह 18.91, रावलपिंडी में 17.5% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 17.9, पेशावर में 16% हो गई। कोरोना के मरीजों और अमवात में इजाफा। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 7,678 नए मरीज। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से 23 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 12.93% रिकॉर्ड। लाहौर अनारकली धमाका केस में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया। मुबैना दहशतगर्द की तस्वीर भी मंजरेआम पर। तफ्तीशी टीमों की तहकीकात जारी। अतराफ में दुकानें सील। श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका के कत्ल का मामला। इश्तियाल अंगेज वीडियो अपलोड करने के मुकदमे में मुल्जिम अदनान का इतराफ जुर्म। गुजरावाला की खुसूसी अदालत ने मुजरिम को 1 साल कैद, 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 1 फरवरी को समाप्त करेगा।
और शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुराज़्म प्रेशर नहीं लूंगा, बॉलिंग पर तवज्जो है, खिलाड़ियों के साथ अच्छे रवैये की वजह से कप्तान बना, कोशिश होगी बाबर और रिजवान को आउट करूं, फास्ट बॉलर की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर अनारकली धमाका वाक़े के बाद मुर्दा ज़मीर अफराद की लूट मार, धमाके से अब्दुल्ला नामी प्राइस बॉन्ड डीलर का काउंटर भी मुतासिर हुआ। चंद अफराद ने जख्मियों की मदद के बजाय काउंटर से रकम लूटना शुरू कर दी। पुलिस ने पैसे लूटने वालों की फुटेज के जरिए तलाश शुरू कर दी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा पुलिस कहाँ तक पहुंची है तलाश में? जी बिल्कुल, मरी के बाद लाहौर में भी बम धमाके के बाद इंसानियत मर गई। धमाके के बाद चंद मुर्दा ज़मीर शहरियों ने प्राइस बैंड पर लूटमार शुरू कर दी। धमाके के बाद इर्द गिर्द आग लगी और भगदड़ मच गई। जख्मियों ने मदद के लिए चीख पुकार शुरू कर दी, लेकिन कुछ लालची शहरियों ने जख्मियों की मदद करने की बजाय प्राइस बॉन्ड पर बड़ी रकम इकट्ठा करना शुरू कर दी। 20 साल अब्दुल्ला, जिसका प्राइस बॉन्ड का काउंटर था, जिस पर तकरीबन 3 लाख रुपए मौजूद थे, अब्दुल्ला खुद भी बम धमाके में जख्मी हो गया था। बम धमाके के बाद अब्दुल्ला को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। चंद अफराद जख्मियों की मदद करने की बजाय पैसे लूटने में मसरूफ रहे। सामने आने वाली फुटेज में 2 अफराद को पैसे शापर में डालते देखा जा सकता है। लालची इंसान पैसे शापर में डालने के बाद मौके से फरार हो गए ताकि पुलिस इनको गिरफ्तार ना कर सके। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि फुटेज की मदद से जो मुलजमान लूटमार कर रहे थे, जो लालची शख्स लूटमार कर रहे थे, इनकी तलाश जारी है और फुटेज के जरिए उन मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, फुटेज के जरिए इन मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि ये धमाके का वाक़या हुआ, उसके बाद मुर्दा ज़मीर अफराद लूट मार करते रहे। धमाके से अब्दुल्ला नामी प्राइस बॉन्ड डीलर का काउंटर भी मुतासर हुआ था। चंद अफराद ने जख्मियों की मदद के बजाय काउंटर से रकम लूटना शुरू कर दी। ये फुटेज में भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। कुछ अफराद हैं जो कि काउंटर से रकम उठा रहे हैं और बैग्स में डाल रहे हैं और फरार हो गए ताकि पुलिस इन्हें गिरफ्तार ना कर सके। अब इस फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है और जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धमाके से अब्दुल्ला नामी प्राइस बॉन्ड डीलर का ये काउंटर है जो कि मुतासर हुआ था।